जय हिंद दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त सेंट्रल हरम में हूँ और यहाँ जो सेकंड चरण का चुनाव हो रहा है, दिखाते रहिएगा सब कुछ। और ये सारे लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो चुनाव का माहौल है और किस तरह का, ये सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे। यहाँ सेकंड चरण का चुनाव, सेकंड फेज का चुनाव हो रहा है और अभी तक कहा जा रहा है कि 50% के करीब वोट डाले जा चुके हैं पूरे वेस्ट बंगाल में। और यहाँ इसी सिलसिले में बात करेंगे। तृणमूल कांग्रेस के नेता है लालटू भाई से भी जानेंगे, और भी जो सारे लोग हैं, सद्दाम भाई भी है और उनसे जानेंगे। माइनॉरिटी सेल के जिला के जनरल सेक्रेटरी लालटू भाई बताइए कि सुबह से क्या, कई दिनों से आप लगे हुए हैं, आज फाइनल डे है, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो जनता टीवी को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि वो इतने गली कूचे में आकर के, हमारे इलाके में आकर के हमारे वोटरों का जो सर्वे किए हैं उसके लिए। और दूसरी बात है कि वोटिंग जो है अभी तक के हमारे जितने बूथ है, माइनॉरिटीज बूथ है, वहाँ 60% के करीब हो चुके हैं। जी, अभी तक का रिपोर्ट है 60% हो चुकी है। और भाई ये देखा जा रहा है कि बहुत सी जगह में, यहाँ तो नहीं, बहुत जगह में सेंट्रल फोर्सेस जो है इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वोटरों को परेशान कर रहे हैं एक तरह से। यहाँ ऐसा कुछ है? उनका वही मोटिव है, उनको वहीं से लिए बुलाया गया है कि अगर उन लोग का बस चलता तो इमरजेंसी करके वोट करते हैं। बख्तरबंद गाड़ी भी लेकर के आए हैं, सिर्फ एयरफोर्स और नेवी नहीं उतरा है। और उन लोग को बताया गया है कि आप लोग ऐसा करके करें ताकि जो है खवातीन औरतें जो है, जो घर की औरतें हैं, वो वोट देने ना निकले और माइनॉरिटीज वोट जो है उसका परसेंटेज कुछ कम हो। ये उनका प्री प्रोग्राम है। और लालटू भाई देखा जा रहा है कि सबसे पहले इन लोगों ने SIR किया और SIR के जरिए 91 लाख लोगों का नाम काटा, यानी 10 से 12% वोट को ये लोग गड़बड़ करना चाह रहे थे। लेकिन फर्स्ट बार जो 60 लाख वोट काटा था उसमें सभी लोग थे। बाद में कहा जा रहा है कि ज़्यादातर माइनॉरिटी के वोट सेकेंड फेज में काटा गया है। तो ये आखिर ये क्या, इसके जरिए क्या करना चाहते हैं? ये उनका प्रोग्राम था। देखिए, पहले आपको बता दे रहा हूँ कि वो जो 10-12% का वोट का जो डिफरेंस था उसको SIR करके वो लोग 5-6% में उतार दिए हैं। वो लोग SIR में कामयाब है। वो लोग जो सोचे थे कि हम लोग SIR करके वेस्ट बंगाल को हम लोग दखल कर लेंगे, गवर्नमेंट में आ जाएंगे, लेकिन ममता बनर्जी का जितने भी हम लोग का हमारे जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, उन सब में हमारे ममता बनर्जी का सांगठनिक जो है वो हमारे लड़के लोग जो है TMC का वर्कर SIR के तौर पे 22,000 बूथ पे पूरा फील्ड में काम किए हैं। उस वक्त ना CPM था, ना कांग्रेस था, ना BJP था, कोई नहीं था, ना ये सब था। लेकिन हमारे ही लड़के लोग सब उतर के SIR का पूरा फील्ड में काम किए हैं और लोगों का नाम उठाना पे लिए पूरा कोशिश की है। बच्चा नाम उठा कि नहीं उठा ये तो दूसरी बात है, लेकिन हमारे वर्कर ही फील्ड में थे और कोई नहीं था। 2 महीना पूरा हम लोग लगा लोग खटा है। और SIR जो ये किया गया है, इसको सिर्फ माइनॉरिटीज और मेजोरिटी का बात नहीं है, ये एक फ्रॉड है। SIR 2 महीने में नहीं होता है। SIR के लिए कम से कम साल भर 1.5 साल लगता है। तो ये एक प्री प्लान था ये इलेक्शन कमीशन का। और हमारे जो इलेक्शन कमिश्नर है वो जो है वो RSS के है, वो संविधान नहीं पढ़े हैं, वो RSS की किताब पढ़ करके आए हैं। तो आपको क्या लगता है, इसका असर पड़ेगा चुनाव पे? ममता बनर्जी की सरकार रहेगी या चली जाएगी? नहीं, देखिए, ममता बनर्जी का सरकार नहीं देगी, इसलिए आप ये बात जो बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी 365 दिन फील्ड में काम करती है और उन्होंने इलाके के अपने हलके के लिए, अपने स्टेट के लिए बहुत सारे काम किए। स्कूल बोलिए, कॉलेज बोलिए, और रास्ता घाट, लाइट, हॉस्पिटल्स, उनका 55 स्कीम चलता है जो पूरा ऑल इंडिया में कहीं पे नहीं है। उनको देख करके ही सब जो है कॉपी करते हैं। माँ कैंटीन हुआ, स्वास्थ्य साथी हुआ, जुबो साथी हुआ, कन्याश्री हुआ, रूपोश्री हुआ, बेकार भाता हुआ, कृषक साथी हुआ, जन्म से लेकर के मरने तक, इंसान मरने के बाद भी 2,000 रुपया आपको जनाजे के बाद जो है दिया जा रहा है, कफन के लिए 2,000 रुपये। तो उनका बहुत बड़ा जो है एक स्कीम जो है वो चल रहा, और वो जानती है, वो इम्प्लीमेंट करती है। वो जो बोलती है वो इम्प्लीमेंट करती है, सिर्फ घोषणा नहीं है। हमें 15 लाख रुपया घोषणा आज तक नहीं आया। दिल्ली में 25 मार्च की घोषणा था कि बहनों को 2500 रुपया दिया जाएगा, वो नहीं हुआ। बिहार में 10,000 रुपये देने के बाद रिटर्न उसको नोटिस भेजा गया कि आप जो है 10,000 रुपये रिटर्न कर दीजिए। तो ये जुमलाबाज सरकार जो है दिल्ली के, वो यहाँ पे काफ़ी स्टेट से CM जैसे योगी जी हुआ, अमित शाह जी हुए, हमारे प्रधानमंत्री खुद यहाँ पे डेरा डाल के बैठ गए थे, अमित शाह डेली कैंपेनिंग किए हैं। तो ये सब करने के बाद भी हम समझते हैं कि पश्चिम बंगाल के आदमी जो है वो समझती है कि 365 दिन ममता बनर्जी हम लोग का साथ है और वही रहेगी। आज के बाद मैं समझता हूँ कि आज वोट के बाद सभी जो है पुरिजाई जो है, जो दिल्ली से आए हुए हैं,
वो सब यहाँ से चले जाएंगे, वो रहेंगे नहीं। बंगाल का अवाम, बंगाल की खवातीन, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर कम्युनिटी के लोग ममता बनर्जी के साथ है। और 3,000 जो उन्होंने देने का ऐलान किया उसका कोई असर नहीं पड़ेगा? देखिए वो प्रोपोगंडा है, वो आदमी सब जानता है। आप खुद देखे होंगे फेसबुक में दिल्ली और बिहार के लोग अपील कर रहे हैं कि आप जो है इनके जुमले में ना आए। दीदी आपको 1500 दे रही है वही ठीक है, और बंगाल की औरतें भी जान रही है ये जो 1500 है मेरा वही ठीक है, 3,000 की हमको जरूरत नहीं है। जी। तो ये कुल मिला के जो SIR हुआ, फिर उसके बाद आज जो CRPF जो कर रहे हैं, या बाहर से जो ऑफिसर्स आए, या माइक्रो ऑब्जर्वर आए हैं, या ये इतने तरह के सारी चीज़ें हो रही है, तो इसके बावजूद आपको लगता है कि ममता बनर्जी ही रहेगी? आवाम ममता बनर्जी का साथ है, चाहे दिल्ली पूरा उड़ के आ जाए। ममता बनर्जी के इलाके में अगर प्रधानमंत्री भी खड़ा होता है या अमित शाह खड़ा, तो मैं समझता हूँ कि वो भी हारेंगे। ममता बनर्जी स्ट्रीट फाइटर है, जमीन लीडर है, उनका बहुत पकड़ है यहाँ पे, और वो सबके लिए काम की है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान का वही सेकुलर लीडर है, जो बंगाली के लिए जगन्नाथ मंदिर भी बनाई है। वो 25 दिसंबर को चर्च में भी जाती है, ईद में रेड रोड में नमाज भी रहती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि बंगाल में छठ पूजा बहुत बड़ा करके होता है, ये उन्हीं का देन है। तो 4 तारीख को आप अबीर और रसगुल्ला लेके तैयार हैं? हम लोग 5 बजे से ही तैयार है। हमारे पास जो रिपोर्ट है, हम लोग 5 बजे से ही तैयार है। बहुत शुक्रिया लालटू भाई हमारे साथ बातचीत करने के लिए। उनके बगल में सदाम भाई भी बैठे हुए हैं। सदाम भाई बताइए, आपको क्या लग रहा है फील्ड में जो घूम रहे हैं? कई यूथ के जनरल सेक्रेटरी, तृणमूल यूथ के जनरल सेक्रेटरी हैं। सदाम भाई बताइए, कैसा लग रहा है आपको? फील कैसा हो रहा है? कुछ घबराहट है कि मतलब आप यहाँ जीत रहे हैं, लेकिन और सीटों के बारे में क्या आपको लग रहा है? जी, सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई, आप लोग सभी को, जनता टीवी के जितने मेंबर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, हम लोग को एक चीज़ बता दे रहे हैं कि हम लोग पहले फेज से ही कॉन्फिडेंट है। हम लोग पहले फेज में ही सेंचुरी मार चुके हैं जी। और आज के डेट में जो है ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि गवर्नमेंट हम ही लोग की बन रही है और हम लोग 200 सीट पा रहे हैं। हम लोग पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ये बोल सकते हैं। तो अभी 2:30 बज रहा है, अभी तक तो रिजल्ट आ जाना चाहिए एक तरह हम लोग के यहाँ, हम लोग के जो माइनॉरिटी बेल्ट है, यहाँ पे हमारे वार्ड में जो है करीब 70% पोल हो चुका है जाहिद भाई। और ये जो पोल हुआ है, ये मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ, ये हम ही लोग के फेवर पे ही पोल हुआ है। जी। तो आपको लगता है एक बार फिर चौथी बार के लिए अरूप राय जीत के आ रहे हैं? बिल्कुल, अरूप दा चौथी बार के क्या, आगे बार और फिर 5 बार भी खड़े होंगे तो वही जीतेंगे। उनका इतना काम है। हम लोग के इस सेंट्रल हावड़ा के जो इतने इलाके 171 असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो उनका काम है, उतना कोई एमएलए वक्त कभी दिया ही नहीं है और ना कभी कोई दे पाएगा। हमारे जो है हरदिल अजीज अरूप राय हमारे साथ हर दिन खड़े रहते 365 दिन। और ये जो लोग इतने अभी तक जैसा कह रहे हैं कि 50-60% वोट हो गया, तो ये सारे लोग क्यों वोट दे रहे हैं इतना ज्यादा? ये एंटी बीजेपी वोट हो रहा है जावेद भाई। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये लोग SIR जो इतना परेशान हुआ है इंसान, इसके वजह से इतना पोल हो रहा है जी। ये एंटी बीजेपी वोट हो रहा है। यानी सारे लोग, मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो, सब परेशान है इससे। हम लोग तो जो है कैंपेनिंग किए हैं, हम लोग कैंपेनिंग किए हैं आज 1.5 महीना। हम लोग तो जगह जगह गए हैं, हम लोग नॉन मुस्लिम इलाका में भी गए हैं। वो लोग भी इतने परेशान हैं कि जो है उन लोग का भी नाम जो है एडजुडिकेशन में रखा गया है। आपको बता दे जावेद भाई, आपके टीवी के चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 24,000 वोट जो है वो लोग जो है अभी भी मतलब एडजुडिकेशन में रखे हैं, जिसमें परसों लास्ट लिस्ट निकला है, सिर्फ 4 नाम उठा है। तो ये जितना भी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इनका जितनी भी हिकमत है वो नाकाम होने वाली है? बिल्कुल नाकाम होने वाली है। बंगाल के अवाम ममता बनर्जी के साथ है। बंगाल के अवाम जो है, बंगाल के अवाम जो है बिल्कुल हम लोग के साथ है, दीदी के साथ है, और हम लोग खुद दीदी के साथ है। और ये जो अमित शाह और मोदी जी दावा कर रहे हैं कि पहले चरण में हमने 110 सीट जीत ली है, सेकंड में, हाँ वो लोग जो है सही में, वो लोग कलकत्ता घूमने आए जाते भाई। उन लोग को जो है, हम आपको बता दें, हम लोग के अभिषेक बनर्जी भी बोले हैं, आपको पता ही होगा, वो मीटिंग में कॉन्फ्रेंस में खुद खड़े होकर बोले कि हम लोग सेंचुरी कर लिए। और हम लोग अपने यूथ के जनरल सेक्रेटरी के साथ, हम लोग को पता है कि हमारे जनरल सेक्रेटरी सही बोल रहे हैं। और इतना जो फौज की गाड़ी है और बख्तरबंद गाड़ी भी है जो सेना लोग लेके चलता है, तो ऐसा लगता है कि वो युद्ध करने आए हैं ईरान में। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो वेस्ट बंगाल में, बल्कि ईरान में। बिल्कुल 2.5 लाख केंद्रीय बाहिनी इस बार दिया गया है, जबकि कभी कभी हम लोग के वहाँ इतना जो है सेंट्रल फोर्स आया नहीं है। ये फर्स्ट टाइम है। ये लोग जो है हम लोग को डराने के लिए ही यहाँ पे आए हैं, ताकि वोटर्स डर जाए और वोट करने ज्यादा से ज्यादा वोट जो है ना हो पाए। और क्या कहना चाहेंगे अभी तक जो जिन लोगों ने वोटर दिया है और जो लोग बाकी हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं अपील करता हूं कि यहाँ के जितने भी आवाम है हम लोग के, जल्द से जल्द निकल के वोट करें। जी।
और बहुत शुक्रिया सदाम भाई हमारे साथ बातचीत करने के लिए, ज़्यादा बोलेंगे तो ये अभी और भी कई लोग हैं, हम उनके भी ख्यालात जानने की कोशिश कर रहे हैं। सर थोड़ा बहुत बता दीजिए कैसा चुनाव हो रहा है, क्या चल रहा है, बताइए। सबसे पहले जनता टीवी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे यहाँ पोलिंग बहुत इत्मीनान से अमन व सुकून के साथ हो रही है। लोग जो है जोक दर जोक वोटिंग कर रहे हैं और ये जो भी वोट हो रहा है सब एंटी बीजेपी के हो रहा है। अब ये देखा जा रहा है कि हर जगह जहां मुस्लिम है वहां 90% से ज़्यादा हुआ है, जहां नॉन मुस्लिम है वहां भी 90% से ज़्यादा हुआ है। तो आपको क्या लगता है ये सारे वोट तृणमूल कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं या बीजेपी की तरफ भी जा रहे हैं? नहीं, देखिए मुझे तो जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये तमाम वोट जो है तृणमूल कांग्रेस की तरफ जा रही है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। हर एक कौम के लोग बीजेपी के खिलाफ जा रहे हैं, इसलिए कि बीजेपी का जो रवैया है लोगों को लाइन में कतार में खड़ा करना, नोटबंदी से लेकर अभी तक SIR के मामले में भी काफ़ी लोग इसमें लोगों की जान भी गई है, काफ़ी लोग मारे गए हैं। इस वजह से जो है चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर एक जो है वो बीजेपी के खिलाफ जा रही है। ये बहुत से BLO जो बेचारे वोटिंग के काम कर रहे हैं उनके भी बहुत से लोगों के नाम कट गए हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये देखिए, ये जो ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमिश्नर जो है, इनको ऊपर से मोदी सरकार की तरफ से इनको ऑर्डर मिला था कि आप जैसे भी करके हो, उनका एक आंकड़ा लास्ट इलेक्शन का 2021 का एक इलेक्शन का आंकड़ा था, उस आंकड़ा के मुताबिक उन्होंने अपना काम किया। 90 लाख करीब 1 करोड़ का फासला, मतलब दोनों का डिफरेंस था वोटिंग के टाइम का, तो उसको इन्होंने 90 लाख 91 लाख वोट काट करके उसको पूरा कर दिया, मेकअप किया। हाँ। और ये मथुआ के बारे में कहा जाता है कि ये लोग बीजेपी का वोटर है, उनके भी सारे नाम कट गए हैं, उस पर क्या कहना? मथुआ समाज तो शुरू ही से खिलाफ है। उन लोगों को कहा गया था कि मैं आप लोगों को शहरियत दूंगा, जबकि उन लोगों को भी धोखा रखा गया है और उनसे पैसा भी लिया गया, उनसे रुपया भी लिया गया कि आप लोगों को शहरियत देने के लिए आप 3000 दीजिए, किसी से 5000 दीजिए। इस तरह के बीजेपी के वर्कर लोग उनसे पैसा लिया, लेकिन उनको कोई शहरियत का कोई मामला ही नहीं आया सब। और ये जो 3000 की बात हो रही है उसका भी कोई असर नहीं पड़ने वाला? नहीं, जिस तरह इन्होंने 15 लाख का मामला उठाया था कि 15 लाख सबके अकाउंट में जाएगा, ये 3000 का मामला भी उसी तरह का है। तो आप लोग की कोई घबराहट नहीं कि दीदी एक बार फिर आ रही है? कोई घबराहट नहीं है। SIR CRPF कुछ नहीं। जो लोग, जिन लोगों का नाम SIR में काटा गया था, उसके वजह से लोगों में जो है एक जागरूकता पैदा हुई है और लोग ज्यादा से ज्यादा वोट दे रहे हैं। बहुत जगहों में बोला जा रहा है परिवर्तन चाह रहे हैं, बोल रहे कि थोड़ा तब्दीली चाहिए। वो तो इन लोगों का कहावत है कि परिवर्तन चाहिए। अब की बार जो है बीजेपी सरकार, इनका कहना है, ये तो हर जगह यही कहते हैं वो कि आपकी बार बीजेपी सरकार। पिछले 3 बार इलेक्शन से जो है वो लोग कह रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं। बंगाल के आवाम जो है वो जागरूक है, यहाँ के पढ़े लिखे लोग हैं, या और दूसरी जगह के लोग की तरह नहीं है कि बस लालच में आकर के बीजेपी को जो है हुकूमत में लाते हैं। तो इस बार आपको लगता है कि 4 तारीख को आप लोग फिर अभी खेलने के लिए 100% एकदम हम लोग तैयार हैं। आज से ही जय बांग्ला, जय बांग्ला। ये है जिंदाबाद, जय बांग्ला। दीदी है, दीदी रहेगी। बस बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। शुक्रिया जावेद भाई, शुक्रिया। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।